हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप सबका वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चनों को हम कैसे एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ए, तो उनको हम जैसे सबसे पहले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जहां पर कर्ता के अनुसार मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ग वर्ब होती है, वहां पर हम एक्टिव वॉइस बोला। और जहाँ पैसिव वॉइस क्या होता है, जहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। अब कुछ स्टूडेंट की एक समस्या रहती है कि हमें इंग्लिश सीखना है, तो आखिर इंग्लिश हम कैसे सीखें? तो इंग्लिश के लिए सबसे मेन है, या तो हमारे आसपास अच्छा माहौल होना चाहिए है, वेयर वी लिव, मतलब हमें ऐसे अच्छे माहौल में रहना चाहिए आसपास जो इंग्लिश जो इंग्लिश कम्युनिटी है वहाँ पर थोड़ी बहुत इंग्लिश लोग जानते हों, तो फिर हम इंग्लिश ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। या फिर अगर आपके आसपास कोई अच्छा माहौल नहीं है, इंग्लिश नहीं जानते आपके आसपास लोग, तो फिर आपको खुद अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा। खुद अपने आप में इंग्लिश का थोड़ा सा सीखना है। अब इंग्लिश सीखने के लिए ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी बुक्स खरीदो, डिक्शनरी खरीदो, तभी आप इंग्लिश सीख सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी बुक्स हो, जैसे मान लो आप ट्वेल्थ में हैं तो टेंथ की नाइन्थ की या प्राइमरी स्तर की बुक्स, जो जहाँ जो वर्ड मिले उनको रीडिंग करो। सबसे पहले तो आपको रीडिंग, अब रीडिंग कर जब आपकी रीडिंग अच्छे से होने लगी तो धीरे धीरे उनका अर्थ भी आप समझने लगोगे, और ग्रामर भी फिर ऑटोमेटिक समझने आने लगती है कि आखिर हमें कहाँ पर कौन सी वर्ब लगाना है सेंटेंसों में, कौन से कहाँ सब्जेक्ट को रखना है, कहाँ ऑब्जेक्ट को रखना है, कहाँ वर्ब लगाना है, फिर धीरे धीरे आने लगती है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, सबसे पहले तो सिंपल, जो सिंपल होते हैं, तो सिंपल हम पहले आप लोगों को पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। जैसे एक्टिव वॉइस, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, मैं उस लड़के को जानता हूँ। अब उसके बाद इसको अपन हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट द बॉय, तो द बॉय आगे आ जाएगा वाक्य के शुरू में, द बॉय। फिर उसके बाद अब ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब मतलब एक बॉय मतलब एक लड़का है, सिंगुलर है इसलिए हम इज लगाएंगे। यदि एक से अधिक लड़के होते, बॉयज तो होता, तो फिर वहां पर हम आर लगा देते। यहाँ पर हम क्या लेते? फिर वर्ब आर लेते। अब एक बात ध्यान रखना, मेन वर्ब को हमेशा एक्टिव वॉइस में जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं, चाहे कोई किसी भी टेंस में हो, चाहे इंडिफिनिट में हो, कंटिन्यूअस में हो, परफेक्ट में हो, उसको हम थर्ड ही फॉर्म में रखते हैं। ध्यान रखना, इसको हम कौन से फॉर्म में रखते हैं पैसिव वॉइस में? हमेशा थर्ड फॉर्म में। तो द वॉइस नाउन बाय मी, आई का क्या हो जाता है? मी, आई का मी, आई का हो जाता है मी है? और वी का क्या हो जाता है? अस, वी का अस। और ही का हिम, और सी का हर, और यू का यू, यू का यू, और दे का देम, दे का देम। तो यहाँ पर आई का मी। तो ये है सिंपल से, सबसे पहले आई नो द बॉय, सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई का पीछे जाएगा। जब पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा? मी, और द बॉय इज। अब यहाँ पर तो सिंपल इंडिफिनिट है, तो यहाँ हेल्प मेंबर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पैसिव वॉइस में जैसे हम चेंज करते हैं, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार एक एक वाई मतलब इच, वॉइस होता तो वहां पर आर। नाउन, नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? नाउन, नो का थर्ड फॉर्म नाउन। वर्बों को आप लोगों को अच्छे से समझ लेना, कम से कम देखो सहायक क्रिया हेल्प मेंबर तो मिनिमम 24 है, लेकिन जो मेन वर्ब है लगभग हजारों मेन वर्ब है। तो जो हमारी दैनिक क्रियाएं होती हैं, दैनिक खेलना, कूदना, देखना, जानना, उठना, बैठना, गाना गाना, इस जाना, आना, दौड़ना, तो इनको तो कम से कम आप ध्यान रखना ही, थर्ड फॉर्म, तीनों के थर्ड फॉर्म।
फोर्थ फॉर्म तो आईएनजी लगा दो, जैसे नो, न्यू, न्यू और नाउन, माने जानना है। नो के थर्ड फॉर्म नाउन, बाय मी। तो ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद मुख्य क्रिया को कौन से फॉर्म में रखते हैं, थर्ड फॉर्म, और बाय और फिर सब्जेक्ट। अब उसके बाद देखिए, जब हम पैसिव वॉइस, जैसे पैसिव वॉइस कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, हु बिल्ट द ताजमहल, है? ताजमहल किसने बनवाया, हु बिल्ट द ताजमहल। बिल्ड मतलब निर्माण करवाना, बिल्ट का सेकंड फॉर्म बिल्ट और थर्ड फॉर्म ही बिल्ट होता है। तो यहाँ पर हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया, कौन से टेंस की बात हो रही, सिंपल पास्ट टेंस, मतलब पास्ट इंडिफिनिट की बात हो रही। तब यहाँ पर पास्ट की बात हो रही, हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया, किसने बनवाया, बिल्ड मतलब निर्माण करवाना है। अब पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, देखिए ध्यान से, पैसिव वॉइस में वाई हुम, सबसे पहले क्या लेंगे हम, वाई हुम मतलब किसके द्वारा, है? किसके द्वारा, सबसे पहले वाई हुम वाज, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा यहाँ पर, वाज द ताजमहल, द ताजमहल बिल्ट, क्वेश्चन मार्क, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था, है? ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल किसके द्वारा, किसने ताजमहल को बनवाया और ताजमहल किसके द्वारा। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई हूँ वाज ताजमहल बिल्ट, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। अब सेकंड सेकंड देखिए ध्यान से, एक्टिव वॉइस, हाउ मेनी मतलब कितनी, मात कितनी संख्या, और हाउ मच मीन्स क्या होता है, कितनी मात कितनी मात्रा। हाउ मेनी बुक्स मतलब कितनी पुस्तकें, इज ही सेलिंग मतलब उसने कितनी पुस्तक, वह कितनी पुस्तकें बेच रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हाउ मेनी बुक्स मतलब कितनी पुस्तकें, हाउ मच वाटर कितना पानी, हाउ मच मिल्क कितना, जो अनकाउंटेबल चीज होती है, जो मात्रावाचक चीज होती है, जिनको हम गिन नहीं पाते, वहां पर हाउ मच लगाया जाता है। जिन चीजों को हम गिन लेते हैं, काउंटेबल होती हैं, वहां पर हम हाउ मैनी लगाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हाउ मैनी बुक्स इज ही सीलिंग, उसके द्वारा उसने कितनी, वह कितनी पुस्तकें बेच रहा है। अब इसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो हाउ मेनी बुक्स। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तो एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब लगेगी वह सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही, इज आ गई, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाई जाएगी। एक से अधिक पुस्तकें हैं इसलिए आर आ जाएगा, यहाँ पर ही सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आ जाएगा, लेकिन बुक्स एक से अधिक हैं इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, यहाँ पर आर, यहाँ पर इज, यहाँ पर आर। ध्यान रखना, जहां पर ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस, और जहां सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर ही के अनुसार सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाई गई, यहाँ पर बुक्स के अनुसार मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। अब बीइंग, बीइंग हम क्यों जोड़ रहे हैं, ये पहले हमने बताया था, बीइंग जब कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो
प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, लेकिन तो वहां पर हम बीइंग जोड़ देते हैं। जब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहां पर बीइंग जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर बीइंग, सोल, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग। तो थर्ड फॉर्म यहाँ जा पा जाएगा सोल्ड बाय, और ही का हिम, ही का क्या हो जाएगा? हिम, क्वेश्चन मार्क। तो ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाट डिड यू ब्रिंग? यू ब्रिंग, आप क्या लाए? आप क्या लाए? ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना। व्हाट डिड यू ब्रिंग? आप क्या लाए? हैं? अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। व्हाट, क्वेश्चन वर्ड आ गई। ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस, जहाँ क्वेश्चन रहता है उसको, क्वेश्चन वर्ड को हम आगे ही रखते हैं, आगे ही रखते हैं। तो यहाँ पर व्हाट वाज, व्हाट वाज, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वाउट, वाउट, वाई, ब्राउट, वाई, यू, यू, यू का क्या हो जाएगा? यू रहता है, यू का यू ही रहता है। तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट वाज ब्राउट वाई यू, आपके द्वारा आपके द्वारा क्या लाया गया था। तो ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। और उसके बाद देखिए ध्यान से, ये तो रहे क्वेश्चन। अब जहां पर समय या स्थान रहता है, कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस में जहां लास्ट में समय या स्थान रहता है, उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल द वर्ल्ड, मतलब लोग अंग्रेजी पूरे संसार में बोलते हैं। पीपल मतलब लोग, स्पीक मतलब बोलना, इंग्लिश ऑल द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में, अंग्रेजी पूरे संसार में बोलते हैं। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पीपल क्या हो गया? पीपल हो गया सब्जेक्ट, इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और ऑल द वर्ल्ड क्या हो गया? स्थान। तो ध्यान रखना, स्थान तो अपने स्थान पर ही रहेगा, मतलब लास्ट में, लास्ट में ही रहेगा। जहाँ ऑल द वर्ल्ड, ऑल इंडिया, ऑल द वर्ल्ड, ऑल रूम, तो कोई भी स्थान हो तो वो स्थान तो वहीं पर ही रहेगा। जैसे समय है तो समय अपने स्थान पर ही रहता है लास्ट में। तो ध्यान रखना, पीपल सबसे पहले, इंग्लिश आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? आगे। अब इंग्लिश के अनुसार वर्ब चलेगी, इंग्लिश के अनुसार, इंग्लिश एक वचन सिंगुलर है तो इच, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पोकन ऑल द वर्ल्ड। अब लास्ट में हमें वाई पीपल नहीं ले जाना है, वाई पीपल की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। क्या? क्यों? कि इससे ही पूरा पूरा अर्थ मिल जाएगा। लोग अंग्रेजी पूरे संसार में बोलते हैं, अंग्रेजी पूरे संसार में बोली जाती है, बस हमें वाई पीपल लास्ट में नहीं ले जाना है। तो ये है, कोई भी जहां पर समय या स्थान दिया रहता है तो उसको हम लास्ट में समय या स्थान को अपने स्थान पर रहने दे देते हैं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आते हैं। इज, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार ही ये वर्ब चलेगी। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल द वर्ल्ड। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। क्वेश्चन वाले वर्ड, क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, और अफर्मेटिव को चेंज करते हैं। और जहां समय या स्थान दिया रहता है तो समय स्थान अपने जगह पर रहता है लास्ट में ही, और फिर हमें सब्जेक्ट को पीछे ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को और भी इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर से संबंधित नई नई जानकारियाँ लेकर आएंगे। और जो स्टूडेंट नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और चैनल को, और एक बात और ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बीच में अधूरा वीडियो छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा वॉच जरूर, वीडियो कोई भी टॉपिक हो तो उसको पूरा का पूरा वॉच जरूर करना।
थैंक्स। खुश रहना, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। थैंक्स।